हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर पहले में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए, उससे आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हार्डनेस क्या होता है, कैसा होता है, और कंडक्ट कैसे करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, मलिएबल, डक्टिलिटी, ये सब देखेंगे, लस्चर, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया तो हमें मिला मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो उसमें हम मेटल्स को पहले पढ़ रहे हैं। तो मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, और ये मलिएबल होते हैं और ये डक्टाइल होते हैं। इसका कहने का मतलब कि अगर जैसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहीं बहाव हो रहा है तो वहाँ पे अगर कोई मेटल्स है तो वो उसको कंडक्ट करेगा, वहाँ पे भी करंट फ्लो करने लगेगा। और मलिएबल होता है, इसका मतलब कि हम मेटल्स को थिन शीट में पीट पीट कर उसे पतला चादर बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो जैसे पतला पतला जो एल्यूमिनियम का होता है, ये पतला पतला बिल्कुल होता है, तो इसे हम बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट कर दिए हैं। इसीलिए हमारा इसी को हम कहते हैं मलिएबल प्रॉपर्टी। और डक्टिलिटी मतलब उसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं उसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एग्जांपल देख लेते हैं। सिल्वर हमारा हो गया, एजी हमारा हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, लेड हो गया, और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं किसके, मेटल्स का। और सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा हार्डनेस। तो जितने भी होते हैं हमारे मेटल्स वो हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। जितने अधिकतर हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट किसका, ये एक्सेप्शन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसमें एक्सेप्शन हमें ज़रूर मिलेगा कि कुछ ऐसे भी होंगे जो हार्ड नहीं होंगे। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। जितने भी ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। उसका एग्जांपल हम देख लें, अल्कली मेटल्स। दो जो ग्रुप फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में अल्कली मेटल्स होते हैं। ग्रुप फर्स्ट हमारा अल्कली मेटल्स होता है। तो उनमें जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। सोडियम, हलीना, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ये हार्डनेस नहीं होता। इसे हम तोड़ सकते हैं आसानी से। तो इसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, तो ये हार्ड नहीं होते हैं। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं हार्डनेस को। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कठोर होते हैं। बस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमारे हार्ड नहीं होते हैं। तो आगे देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा स्टेट। अवस्था क्या होता है, जो हमारा मेटल्स होता है उसकी अवस्था क्या होती है, स्टेट क्या होता है। तो देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम के टेम्परेचर में जो हमारे मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हाँ, तो क्लियर है ना। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, किसके, रूम के टेम्परेचर पर। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम बात करें किसकी, मेटल्स की, तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। एक्सेप्ट, इसका भी एक्सेप्शन है। सॉरी, ये स्पेलिंग इसका रॉन्ग हो गया है, देख लीजिएगा आप। एक्सेप्ट, ये मरकरी जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है रूम के टेम्परेचर पे। उसके बाद सोनोरस, मेटल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड, सो मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स को कहीं आप अगर पीटेंगे ना तो वो आवाज़ को प्रोड्यूस करेंगे। आवाज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उसी को हम कहेंगे ये सोनोरस है। सोनोरस इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मेटल्स को कहीं पीटेंगे तो ये आवाज़ को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मंदिर में घंटा होता है, उसे हम बजाते हैं तो आवाज़ करता है, आवाज़ एक साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम सोनोरस की प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। स्टेट क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है, किसके एक्सेप्शन में, Hg को छोड़कर बाकी सारे हमारे मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और सोनोरस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मेटल्स को जब पीटेंगे तो वो आवाज़ को प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हम क्या कहेंगे, मेटल्स हमारा क्या है, सोनोरस की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगला देखेंगे अब हम
जल्दी आने वाला है स्लाइड, रुके रहिए थोड़ा। तो एक बार अच्छे से समराइज़ कर लेते हैं। स्टेट क्या होता है मेटल्स का? सॉलिड होता है। किसके एक्सेप्शन में? मरकरी के एक्सेप्शन में। तो अगला है हमारा कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं हमारे, ये हमारे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज इनमें फ्री आयंस होते हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दिस इज़ द कॉज द इलेक्ट्रिक वायर्स। और इसी कारण जो हमारे वायर्स होते हैं मेड अप ऑफ मेटल्स, वो किसके बने होते हैं? वायर्स जो बने होते हैं वो हमारे मेटल से बने होते हैं, कॉपर से और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए हमारे मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अच्छे से विद्युत को कंडक्ट करते हैं। और इसी कारण हम जो वायर होते हैं हमारे, इसको हम मेटल से बनाए होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कॉपर और एल्यूमिनियम ये जो होते हैं ये हमारे किसके बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। इसी से वायर हमारा बना होता है। और पांचवा प्रॉपर्टी है हमारा मेलिएबिलिटी, जो हमने सबसे पहले हमने इसी को डिस्कस किया था। सबसे पहले हम सारे को बता दिया था मैंने। तो मेलिएबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल। जितने भी मेटल्स होते हैं ये मेलिएबल होते हैं, मतलब इन्हें हम पीट कर एक थिन चादर में बना सकते हैं। दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट्स। इसका मतलब यह हुआ कि मेटल्स को हम पीट कर एक पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सोना होता है ये हमारा बहुत पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा कम ग्राम का होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसे हम पीट कर बिल्कुल छोटा सा कन्वर्ट कर दिए हैं। इसीलिए हमारा जो मेटल्स होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि हम उसे पीट कर छोटा कर सकते हैं।